ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न है, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। यह भी लिखना है, डीटी सावरेंटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे क्लियर लिखने बगैर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। दूसरी पॉइंट, इस समय एक भी पावन है नहीं। सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं। उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। तीसरी पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई। यह भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। चौथी पॉइंट, भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे। कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो हैं ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना और कहाँ यह पतित मनुष्यों का। यह कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते हैं, इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं कहेंगे, पहले क्यों नहीं मन मनाभव का अर्थ ऐसे समझाया। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्स पूरी रीति कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट, अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन? यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार। वह ब्रह्मा के शरीर बगैर तो सुना न सके। वह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए? बायोग्राफी चाहिए ना। कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ।
इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना। छठे पॉइंट, कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। मूंछ पड़ते हैं बाप का बनकर और विक्रमाजीत न बने, पाप न कटें, याद की यात्रा में न रहें तो वह क्या पद पाएंगे। भल सरेंडर हैं परंतु उनसे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे। नहीं, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। सातवें पॉइंट, बहुतों को यह अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हूँ, अरे याद बगैर क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेगी। यह बहुत समझने की बातें हैं। इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। आठवीं पॉइंट, कई समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप पे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। 9वें पॉइंट, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं कुछ नहीं समझते हैं, जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देहाभिमान में रहते हैं यह दुनिया याद रहती है। वह क्या समझ सकेंगे। देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा। 10वें पॉइंट, बाप कहते हैं अपनी पत्त मना इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। यहाँ कभी भी क्रिमिनल आई न बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। अगर कोई बदमाश अंदर आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। 11वें पॉइंट, इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यहाँ सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे
उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। वरदान है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ओनर भव। विस्तार है, जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ओनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन है, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। अच्छा, ओम शांति।